पे आओ। हो गया? अच्छा लगा? चलिए बैठ जाइए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे उसके प्रेम के लिए? कम ऑन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कल क्या सीख रहे थे हम लोग? किसके विषय में सीख रहे थे? हाँ, कल क्या सीखे? कल किसके विषय में सीखा? तो रात को कुछ कुछ हुआ क्या तुम्हारे हृदय में? मैंने बोला था रात को जाओगे तो याद करना किसको किसको क्षमा नहीं किया है। किए थे क्या याद? हाँ, हेलो, याद किए थे? फिर याद होने के बाद क्या हुआ? गुस्सा आने लगा उसके प्रति? ओह नहीं, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमने देखा कि परमेश्वर हमसे किस उम्मीद में है कि जैसे उसने हमें क्षमा की है हम भी एक दूसरे के प्रति क्षमा करें। हम सीख रहे हैं दो प्रकार के जेल के विषय में, कैद के विषय में। पहली कैद हमने देखी कड़वाहट, और दूसरी कैद हमने कौन सी देखी? दोष भाव। तो दोष भाव के जेल की ताले की चाबी क्या थी? पश्चाताप। और कड़वाहट के जेल के ताले की चाबी क्या है? क्षमा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी हम हर दिन हे हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं। यस और नो? हेलो, यस और नो? आती नहीं है तुम लोग को? बोलो तो जरा। जैसे, हेलो, जैसे, अच्छा, सच में क्षमा करते हैं? मैं फादर को बोलने वाली हूँ इधर पाप स्वीकार रखो, ये सब झूठ बोलते हैं। हे हमारे पिता की प्रार्थना क्या हम रोज नहीं करते? लेकिन हम कैसे बोलते हैं? हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है। ओके, मुझे हिंदी में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में कैसे? आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. उसमें हम क्या बोल रहे हैं ये हम समझ ही नहीं रहे हैं। बस हमको बचपन से सिखाया गया है बोलना है, तो जैसे ही हम सुनते हैं हे हमारे पिता, सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? लेकिन क्या कभी आप लोगों ने, कम ऑन बी ऑनेस्ट, ओके, कभी भी इतने सालों से आप ये प्रार्थना कर रहे हो, क्या कभी भी आपने बैठ के उसके विषय में सोचा है? इधर ही हम लोग गलत जाता है। अभी सोच, हाँ, या अभी सोच रहे हैं। वहां पे हम बोलते हैं कि जैसे हम अपराधियों को, हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, लेकिन क्या सच में हमारे जीवन में हम क्षमा कर रहे हैं? बस लाइन है बोल के हम बोल रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
प्रभु भी सोचता होगा कैसा झूठा है रही है, दिन में 4 बार बोलता है हे हमारे पिता, लेकिन जब माफ करने की बारी आती है ये पूछता है प्रभु मैं इसको कैसे माफ करूं? तो प्रभु बोलेगा सवेरे तो तूने बोला था जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं वैसे तू भी मुझे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तोता हो गए हम लोग, तोता बस सिखा दिया है तो चालू, लेकिन उसका मतलब क्या है? क्या हम सच में वो कार्य कर रहे हैं क्या? नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। राजा ने नौकर को कितनी की माफी दी? कितनों की माफी दी? लाखों की। और नौकर को कितनी माफी देनी थी? 100 रुपए की। यही हालत आज हमारी हो गई है। यीशु ने हमें अनगिनत माफी दी है, लेकिन हमको कितनी देनी है? इतनी। लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमको इतनी मिली है, इसीलिए हम इतनी नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया। और जब हम माफी नहीं दे रहे हैं, हम अपने हृदय में उस व्यक्ति के प्रति अक्षमा और कड़वाहट का बीज लेके चल रहे हैं। आपको पता है साइंटिफिकली इट्स प्रूवन, ओके, ये साबित हुआ है 60% कैंसर होता है बिकॉज ऑफ अक्षमा। वो कड़वाहट, 60% ऑफ कैंसर किस चीज के कारण हो रहा है? अक्षमा। तुम्हारे हृदय में तुमने अभी भी कड़वाहट को रखा है, अक्षमा को रखा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो, जब हमारे हृदय में कड़वाहट है, अक्षमा है, तुम शैतान के लिए उसके बेस्ट कस्टमर हो। क्या हो तुम उसके? क्या हो तुम उसके? तो हर बार किसके पास आएगा? अगर कुछ बेचना हो तो सबसे पहला सेल्समैन किधर जाता है? जो उसका हमेशा का खरीदार हो, बेस्ट कस्टमर। सही है ना? उसी तरह अगर तुम अपने हृदय में कड़वाहट और अक्षमा लेके चल रहे हो, तुम शैतान के बेस्ट कस्टमर हो। तो हर बार किसके पास आएगा? तुम्हारे अलावा और उसके चश्मे में कोई नहीं दिखता है उसको। क्यों? क्योंकि कल दिखाया था पार्ले बिस्किट, याद है कि खा गए बस, याद है ना? क्या था वो? वो जगह हमें थोड़ी भी खाली नहीं छोड़नी है। अपने आप को पूरा वचनों से कवर रखना है, भरा हुआ रखना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो उदाहरण, मान लो एक कुत्ता है, ओके, जो आपके दरवाजे पे हर दिन आता है और आप बड़े दयालु, तो उस कुत्ते को हर दिन रोटी खिलाते हो। अब ऐसे कई महीने बीत जाते हैं, आपका कोई काम नहीं कर रहा है वो कुत्ता, ना आपके घर की रखवाली कर रहा है ना कुछ, बस खाता है निकल लेता है। अब एक दिन आप सोचते हो यार इस कुत्ते का नाटक बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो मेरा कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, खाली फुकट रोज़ इसको खिलाना पड़ता है। फिर आप निर्णय लेते हो आज के बाद मैं इस कुत्ते को कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। फिर कुत्ता आता है, आप उसको उस दिन भूखा रखते हो, नहीं खिलाते हो, चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, फिर आप बोलते हो, आप डंडा उठा लेते हो, आना नहीं चाहिए बोल के। डंडे से, डंडा होता है ना, कुत्ता मारने से पहले पत्थर देख के भागता है, सिर्फ एक्शन करो कुत्ता भागता है, करेक्ट? हाँ, तो वैसे ही जब डंडा उठाने का एक्शन किया कुत्ता भाग गया। अब फिर तीसरे दिन कुत्ता वापस आता है, अब आप उसको डंडे से मारता भी है, ओके, हल्की सी उसको दे भी देते हो, फिर भाग जाता है, लेकिन वो फिर वापस आता है। पता है, उसको आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि भले ही मारेगा, भले ही 2 दिन पीटेगा, लेकिन फिर खाना ज़रूर खिलाएगा। तो आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस है उस कुत्ते को, इसीलिए दोबारा आता है। लेकिन अब आपने ठान ली है कि ना मैं इस कुत्ते को खिलाऊंगी और ना मैं इससे प्यार करूंगी। अब आप उस डंडे से उसको जोर से मार देते हो और क्वैक 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 करके कुत्ता
एक बात याद रखो, अब वो कुत्ता कन्विंस हो गया कि अब दोबारा मैं इस घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर अब दोबारा मैं आ गया तो मुझे रोटी तो दूर, अब वापस मुझे डंडा पड़ेगा। जब तक वो कुत्ता कन्विंस नहीं हो जाता तब तक हमें उसको डंडा देना है। उसी तरह आप जो शैतान के बेस्ट कस्टमर थे, मैं थे कह रही हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि अब नहीं हो, आप जो शैतान के बेस्ट कस्टमर थे, जब तक वो आपसे कन्विंस नहीं हो जाता कि आज के बाद मुझे इस व्यक्ति से अब कुछ नहीं मिलेगा, तब तक वो आपके पास आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। लेकिन प्रेज बी टू गॉड कि हमारे पास भी एक बहुत ही मजबूत डंडा है, तो उसको उठाओ और उस शैतान की जम के पिटाई करो, ताकि वो कुत्ता जैसे भागा और दोबारा नहीं आया, वैसे ही शैतान भागे और दोबारा आपके शरीर में कभी प्रवेश ना करे। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? हेलो, कुछ समझ रहा है? तो शैतान कन्विंस होना चाहिए हमसे कि अब इधर मैं नहीं जाऊंगा। अब अगर मैं गौरी के पास दोबारा गया तो वचनों से वो मुझे बहुत जम के पिटाई करेगी और मार खा के मुझे आना पड़ेगा। इससे अच्छा जब आपके बारे में वो सोचे, उसने जानना चाहिए कि नहीं, मैंने गलत इंसान को चुन लिया, मुझे इसको छोड़ना है, अब मैं इसके घर नहीं जाऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन आप उसको पीटने के बजाय उससे पीट रहा है, अपने अंदर जलन, नफरत, कड़वाहट, अक्षमा सब आप अपने अंदर लेके चल रहा है, तो क्या लगता है शैतान आपको नहीं पीट रहा है? पीट रहा है। शांति होती है मन में जब दूसरे के प्रति अक्षमा होती है। सच्ची बोलो। फिर बोलता है नींद नहीं आता है रात को, जिम्मेदार कौन है? तुम खुद। कैलकुलेट करने बैठो किस किस का हिसाब जोड़ के रखे हो, इसीलिए नींद नहीं आता है। क्षमा करो, नींद जरूर आएगा। हालेलुया। समझ रहा है? घुस रहा है? कहाँ? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और हमने क्या सीखा? हम क्षमा कब दे सकते हैं? वो तो क्षमा का अर्थ हुआ, लेकिन मैं दूसरे को क्षमा कब दे सकती हूँ? जब हमको कितना मिला है। एग्जैक्टली। जब वो मुझे पता हो कि मुझे कितना मिला है, तब दूसरे को देने में मुझे आसानी होगी। तो सबसे पहला क्षमा करने के लिए, कड़वाहट से निकलने के लिए, मुझे चाबी तो है क्षमा की, लेकिन वो देने के लिए सबसे पहले मुझे जानना है ईश्वर का प्रेम मेरे प्रति, ईश्वर ने मुझे कितनी माफ़ी दी है, और ईश्वर का स्वभाव। क्योंकि जिस वक्त आपके अंदर उसका स्वभाव आ गया, सामने वाले को आपको बोलना नहीं पड़ेगा माफ कर दे। ध्यान से सुनो, जब आपके अंदर ईश्वरीय स्वभाव में आप चलने लगे, किसी को आके आपको बताने की जरूरत नहीं कि उसको माफ कर देना। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? हालेलुया। खोलिए याकूब, याकूब जेम्स को क्या बोलते हैं? याकूब ही ना? याकूब अध्याय 3 वचन संख्या 13। याकूब का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 13। पढ़िए। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वह अपने अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा। ब्रदर एक सेकेंड। हेलो, आप लोगों को नींद आ रहा है? हेलो, नींद आ रहा है? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। शशि जरा डंडा लेके आना बाहर से, आज तो है। डंडा लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। कौन बोला था हालेलुया? अनामिका तुम थी? कौन था?
सिस्टर कार्मेला, वो पीछे से बोल रही ना 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 मैं नहीं थी। हे सो रहे हो क्या? सब जग रहे हैं? हेलो, सब जग रहे हैं? तो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब कोई उनके पीछे दोहराएंगे। हाँ, सब कोई। हाँ, वापस ब्रदर। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वह अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्रता, बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। अब यहाँ पे ओके, मेरे को वचन खोलना पड़ेगा हिंदी में, इधर इंग्लिश में। एक सेकेंड। जेम्स 3:13। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वह अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। मतलब जो ज्ञानी है उसमें क्वालिटीज क्या होगी? जो ज्ञानी है उसमें क्या क्वालिटी होगी? वो व्यक्ति नम्र होगा। लिखा है ना वहां पे, जो ज्ञानी और समझदार होते हैं उनका व्यवहार कैसे होगा? हेलो, व्यवहार कैसे होगा? यीशु का व्यवहार कैसे था? यीशु का स्वभाव कैसे था? नम्र, हम्बल। करेक्ट। नम्र का अर्थ क्या है? मतलब क्या? कौन है व्यक्ति जो, कौन वो व्यक्ति है जो नम्र होता है? और कोई? और कोई? हालेलुया। बिंदिया को छोड़ के बाकियों ने सारे संसार के जवाब दिए। संसार के अनुसार नम्र व्यक्ति कौन है? जो अपने आप को नीचा दिखाए, जो कम बात करे, धीमी आवाज में बात करे, प्रेम के शब्द बोले। संसार ऐसे व्यक्ति को नम्र बताता है, लेकिन ईश्वर ऐसे व्यक्ति को नम्र नहीं कहता। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को घमंडी कहता है। लेकिन ईश्वर के अनुसार नम्र व्यक्ति कौन है? जो अपने से भी ऊपर और सबसे ऊपर ईश्वर और उसके वचन को रखे। संसार का नम्र का डेफिनेशन क्या है? हाँ, बहुत ही चुपचाप रहने वाला इंसान है ना, बहुत ही नम्र है, बहुत ही धीरे से बात करता है, धीमे से बात करता है, बहुत ही नम्र है। ये संसार का डेफिनेशन हो गया। लेकिन ईश्वर ऐसे व्यक्ति को नम्र नहीं कहता। घमंडी कौन है पता है? घमंडी कौन है? सेल्फ सेंटर्ड, शाइनेस से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा घमंड में होता है। जो व्यक्ति शर्म में होता है, जो व्यक्ति शाइनेस से भरा हुआ है, वो व्यक्ति के अंदर घमंड का दुष्ट आत्मा है। क्योंकि नम्र व्यक्ति हमेशा बोल्ड होता है, वो डरेगा नहीं और वो शर्माएगा भी नहीं, वो हमेशा बोल्ड होगा। इसीलिए कहता है द स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी। अभी हिंदी में उसको क्या बोलता है? शर्म, शर्म का आत्मा। जिस व्यक्ति में शर्म का आत्मा है ना, वो व्यक्ति घमंड से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति किसके बारे में सोच रहा है? खुद के बारे में। जो व्यक्ति यहाँ आके यीशु का नाम हम रोज बोल रहे हैं ना, रिवीजन लो, जो मना करता है ना, भाई अभी संभल जाओ, तुम्हारे अंदर शर्म का दुष्ट आत्मा प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब तुम घमंडी बनते जा रहे हो। क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो? मैं कैसे बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा,
मैं कैसे माइक पकड़ूंगा? तो अब सारा फोकस यीशु पे है कि खुद पे है? तो तुम क्या हो? घमंडी। और कल हमने क्या सोचा? ईश्वर घमंड का विरोध करता है। सोचा नहीं, पढ़ा। कल हमने क्या पढ़ा? ईश्वर घमंड का विरोध करता है। एक नम्र व्यक्ति कभी भी शर्माएगा नहीं, वो बोल्डली जाके कहेगा जो उसको कहना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर तुम ज्ञानी अपने आप को कहते हो तो तुम्हारा स्वभाव का क्वालिटी क्या होना चाहिए? नम्र। अगर तुम अपने आप को समझदार कहते हो तो तुम्हारे स्वभाव का क्वालिटी क्या होना चाहिए? नम्र। और नम्र मतलब क्या? मतलब सबसे पहला स्थान, सबसे ऊपर मुझे रखना है यीशु को, अपने से भी ऊपर। किससे ऊपर? अपने खुद से भी ऊपर। जैसे यीशु का स्वभाव था। मुझको बताओ, बॉम्बे में कोई आया है कभी? मुंबई कोई नहीं आया है? पता है मुंबई में एक नेहरू तारांगण करके जगह है? अच्छा, प्लैनेटोरियम, एक बहुत बड़ा प्लैनेटोरियम है बॉम्बे में, नेहरू तारांगण, तारामंडल, नेहरू प्लैनेटोरियम। मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पे ऐसा आपको लिटाएंगे, एक थिएटर्स में कैसे चेयर्स होते हैं वैसे वाले चेयर्स है, लिटाते हैं, और लिटरली तारामंडल की सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, फिर चांद कैसा है, फिर जुपिटर कैसा है। और वो इतना 3D में होता है ना, 3D बोले तो ऐसा लगता है मैं उसको छू सकती है, ऐसा 3D में दिखता है वो सब उधर। और सारे तारों को दिखाएंगे आपको, मतलब आपने सोचा भी नहीं रहेगा, और वो देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि आप सच में ऊपर पहुंच गए हैं। इतना नज़दीक से दिखता है सब कुछ। और ऐसे में जब वो मैं देख रही थी, आई वॉज थिंकिंग, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उधर इन्फॉर्मेशन पे मेरा ध्यान नहीं है कि इसमें ये है उसमें वो है, वो सब जाने दो। मैं सोच रही हूँ यार ये सारा चीज़ मेरे यीशु ने बनाया है। बोले तो हम जिसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, वो बताते हैं ना कि इधर ऐसा है, चांद पे ऐसा है, मार्क पे ऐसा है, मंगल ग्रह पे ऐसा है। और मैं सोच रही हूँ ये सारा प्लैनेटोरियम, ये सारा तारामंडल किसने बनाया है? ईश्वर ने। और वो ईश्वर जिसने ये सब कुछ बनाया, वो मेरे लिए यहाँ पे आया। यीशु सिर्फ आप लोगों के लिए आया क्या? या यीशु सिर्फ मेरे लिए आया क्या? वो सबके लिए आया। तो उन सब में हम भी आए ना। तब जब वो सब मैं देख रही थी, मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसने इस सब चीज़ों का निर्माण किया है, वो अपनी जगह छोड़कर, अपना स्वर्ग छोड़कर, छोटा बनकर, मामूली बनकर इस धरती पे आया। क्यों? ताकि हमें हमारे पापों से क्षमा मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेकेंडरी है, पापों से क्षमा मिले, हमारा उद्धार हो, वो सब बाद में। लेकिन आया क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। कल्पना करो, स्वर्गीय पिता में और यीशु में बातचीत हो रहा है, ओके? और मान लो पिता अपने पुत्र को कहता है, यार मैंने एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई थी, एक गोला बनाया था बहुत ही खूबसूरत, जिसका नाम पृथ्वी है। लेकिन अभी ऐसा लफड़ा हो गया है कि वहाँ पे एक वायरस एंट्री कर दिया है। क्या हो गया है? वायरस ने वहाँ पे एंट्री कर लिया है। और वो क्या है? वो वायरस पाप। वो वायरस क्या है? पाप, जिसका कोई इलाज नहीं है। फिर पिता बोलता है एक ही एंटीडोट उसका है, उसका एक एंटीडोट है। बोले तो खाली एक ही सॉल्यूशन, एक ही दवा। पुत्र पूछता है क्या है? बोलता है ऐसे किसी को तो उस धरती पे होना है जिसको वो वायरस इफेक्ट नहीं किया हो। और हम क्या करेंगे?
सारे मनुष्य का वायरस निकाल के उस एक व्यक्ति के शरीर में डाल देंगे ताकि सब बच जाए, लेकिन फिर इसको वायरस से मरना है। लेकिन ऐसा कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है नीचे कि जिसको ये वायरस अफेक्ट नहीं हुआ है, जिसको इस वायरस ने पकड़ा नहीं है। सब के सब वायरस से पकड़े हुए हैं। तो प्रभु उसको बोलता है, पिता मुझको वो वायरस नहीं पकड़ा है ना, तो क्या मैं नहीं जा सकता वहां पे? तो पिता बोलता है, बेटा बहुत ही खतरनाक होगा, सारे संसार का वायरस अपने ऊपर लेना है, एक का नहीं, सारे संसार का वायरस अपने ऊपर लेना है। बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही तकलीफ होगी, बहुत ही दर्द होगा, बहुत ही सहना पड़ेगा। पुत्र बोलता है, तूने जो बनाया है ना उससे मुझको बहुत प्यार है, मैं इन सब से बहुत एक्सट्रीम प्यार में हूं। अगर वो एक वायरस लेके ये सब बच रहा है तो मैं जाने को तैयार हूं, मैं जाने को तैयार हूं और उस वायरस को अपने ऊपर लेने के लिए मैं तैयार हूं। और जो उसने कहा क्या वो पूरा किया है? हेलो, क्या वो पूरा किया है? जरा सोचो, अपना स्वर्ग छोड़ के, यूहन्ना 1:14 में लिखा है, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। तो अपना स्वर्ग छोड़ के ईश्वर का इकलौता पुत्र मेरी गंदगी को अपने ऊपर लेकर, मेरे सारे पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पे गया। हालेलुया। आप लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है? मैं तो अभी तक उसको पूरा देख ही नहीं पा रही हूं। YouTube पे एक पिक्चर है पैशन ऑफ क्राइस्ट, जरूर देखो आज जाके। उसमें जो उसको कोड़े से मार रहा है ना, उसमें ऐसे लोखंड की पट्टियां है, मान लो ये वो ऐसी है, ऐसी लोखंड की पट्टियां, और जब उसके शरीर पर वो पड़ रहा है ना, वो पट्टी उसके मांस में घुसकर उसके मांस को तक खींच ले रही है। मैं तो वो नहीं देख पा रही हूँ बाबा, अभी तक मेरे से वो पूरा पिक्चर देखा नहीं जा रहा है। चालू तो करती हूँ, लेकिन फिर ऐसा दर्द होना चालू होता है ना मेरे को, मैं सोचती हूँ इसका तो मैं हकदार थी ना, लेकिन मेरे को फ्री छोड़ के वो उसने और उस वक्त ऐसा नहीं था कि वो मनुष्य के शरीर में था उस वक्त, सही है? तो मतलब आज जितना दर्द आपको होगा उतना ही उसे हुआ होगा कि नहीं? कल मैं यहाँ से जा रही थी, मेरे पैरों में कांटा चुभ गया और मैं जोर से चिल्ला दी, सही है ना? अभी भी वो पैर दर्द कर रहा है, मैं पूरा टेक नहीं पा रही हूँ। तो मैंने रात को सोचा, जब मैं उसको बाम लगा रही थी वो दर्द को, रात में मुझे सोच के आ रही है, यार इतना सा कांटा चुभा है और मेरा सारा ध्यान उसी पर जा रहा है, उस दर्द पर। लेकिन यीशु के सर पे तो कितने बड़े बड़े कांटों का मुकुट था, और सिर्फ रखा नहीं था उसको, तो क्या बोलते हैं, एकदम टाइट बिठाया था, करेक्ट? तो उसने कितना दर्द सहा होगा। आप वो पिक्चर जरूर देखो। उसने उतना सहा ताकि हमारी गलती माफ हो, हम वायरस से मर ना जाए बल्कि हम बच जाए, और हमको बचाया भी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? क्या अब हमारे जीवन में यीशु है? सिर्फ समस्या आने पे हमारे जीवन में यीशु है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है यीशु का याद आता है क्या? सच्ची बोलो। जब सब कुछ अच्छा है तब यीशु है क्या? नहीं। तब मैं कहाँ बिजी हूं? संसार में। जैसे मैं बता रही थी कि कॉल तो आ रहा है कि सिस्टर रेट्रीट कहाँ चल रहा है, रेट्रीट कहाँ चल रहा है? रांची में कहाँ? उल्लातू में। तो जब बोलता है उल्लातू, अरे बहुत अंदर है सिस्टर, नहीं आ सकता है, दूर है। अरे तो तुम काय का विश्वासी रे?
जिसको पता होगा ना यीशु ने उसके लिए क्या किया है, वो घर पे बैठ ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल छुट्टी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तुम्हारे घर में शादी होएगा, तुम छुट्टी नहीं निकालेगा? कम ऑन, बात करो मुझसे। नहीं निकालेगा? जब तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, छुट्टी लेके हॉस्पिटल नहीं जाएगा? लेकिन आज जब आत्मा बीमार है, तुम कितना समय दे रहा है? और उम्मीद क्या करते हैं कि मेरा जीवन में सब कुछ अच्छा हो। अरे कैसे अच्छा होगा? पहले अच्छा होने के लिए तुझे बोना है ना, तभी तो फसल अच्छी आएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दो दिन पहले एक बहन ने कॉल किया और बोला प्रार्थना करो, शरीर में दर्द है। मैंने पहला सवाल यही किया कि आप रहते कहाँ हो? बोला रांची में रहते हैं। कोई तो दूर जगह है, मुझे नाम याद नहीं अभी, लेकिन उसने बोला कि रांची में रहते, 1.5 घंटा का रास्ता है सिस्टर आपका इधर आने के लिए। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, मैं नहीं प्रार्थना करूँगी। अभी शायद हो सके किसी को मैं बुरी लगूँ, लेकिन मैंने बोल दिया मैं नहीं प्रार्थना करूँगी। 1.5 घंटा ज़्यादा है? हेलो, 1.5 घंटा ज़्यादा है? अगर व्यक्ति दिल्ली से आ सकता है, अगर व्यक्ति यूपी से आ सकता है, तो तुम 1.5 घंटे का रास्ता तय करके इधर नहीं आ सकता है? लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? मेरे को सीखने में इंटरेस्ट नहीं है वचन, खाली मेरे को चंगाई चाहिए बस। मैं ऐसे लोगों को खुला बोलती हूँ, मुझे कॉल भी मत करना, मैं नहीं प्रार्थना करूंगी। डेढ़ घंटे का रास्ता तुम लोग से नहीं बन रहा है, और तुम काय का विश्वासी रे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। स्वार्थी विश्वासी है, स्वार्थी। गुस्सा आएगा तो आने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच है मैं इधर बोलेगी। स्वार्थी विश्वासी है। अगर तुम लोग सोच रहे 1.5 घंटा दूर है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। फिर ये मत समझना कि तुमको यीशु से कुछ भी मिलेगा। चलो वो तो एक बार प्यार से दे भी दे। एक्चुअली यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसका प्यार देखो। क्या कभी उसने बोला कि इन तुच्छ लोगों के लिए मैं क्यों जाऊं? ये आज तो बच जाएंगे, लेकिन कल जब मेरा धन्यवाद देने का समय आएगा, एक भी मेरे को धन्यवाद नहीं देगा, मुझको पता है। इससे अच्छा मैं काय को जाऊं इन लोगों के लिए? बोला नहीं। वो चाहे तो बोल सकता था कि मैं क्यों क्रूस लूं इन लोगों के लिए, मेरा भी लाइफ है, अभी आया हूं तो फुल जी के ही जाऊंगा। बोला, और उसके पास भले ही शरीर में था, लेकिन था तो ईश्वर का इकलौता पुत्र ना, तो उसके पास सामर्थ होगा कि नहीं होगा? शक्तियां होगी कि नहीं होगी? लेकिन क्या कभी भी उसने उसके सामर्थ का, शक्तियों का, पावर का गलत इस्तेमाल किया? नहीं। इतना ईश्वर का इकलौता पुत्र, उसके पास इतने सारे अधिकार, फिर भी हमारे बीच वो नम्र बन के रहा। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? हमारा रवैया एक दूसरे के प्रति कैसा है? क्या हम नम्र हैं? हमारा रवैया इंसान देख के बदलता है, करेक्ट? उदाहरण मान लो आप कंपनी में एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव हो, ओके, लेकिन सडनली आपकी बढ़ोतरी हो गई, अब आप कंपनी के डायरेक्टर बन गए, ओके, एम्प्लॉय से सीधा डायरेक्टर। अब मुझको बताओ क्या औरों के प्रति तुम्हारा रवैया बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हेलो, क्या औरों के प्रति हमारा रवैया बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जो एग्जीक्यूटिव लेवल के मेरे दोस्त थे, क्या अब उनके साथ मेरा रवैया बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। लेकिन यीशु की तो पोस्ट ऑलरेडी सबसे ऊंची थी ना, करेक्ट ना? सबसे हाईएस्ट पोस्ट, फिर भी हमारे लिए वो छोटा बन के आया, मनुष्य बन के जन्मा। हालेलुया। अगर प्रार्थना करते हो ना, तो सबसे पहले अपने लिए ये प्रार्थना करो
कि प्रभु मुझे तेरे जैसे नम्र बनाना सिखा, नम्र बनना सिखा। मुझे तेरे जैसे नम्र बनना सिखा। आज हम ये क्रूस देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 जगह खून दिख रहा है, 4 5, बराबर सही है। ईसायास की पुस्तक पढ़ो, उसमें लिखा है उसको इतना मारा गया था कि उसकी शरीर की सारी हड्डियाँ, शरीर की छन्नी हो गई थी। और स्तोत्र में कहता है कि उसको इतना मारा गया था कि उसकी हड्डियाँ पूरी जड़ से उखड़ गई थी और उसका हृदय मोम की तरह पिघल गया था। हम वहां तक हमारी कल्पना भी नहीं पहुंच रही है एक्चुअली। ये सब जब आप इसके ऊपर फोकस करोगे ना, सामने वाले ने आपके लिए जो शब्द बोले हैं ना, या सामने वाले ने आपके खिलाफ जो गलत किया है ना, आपको चींटी बराबर भी नहीं लगेगा एक्चुअली। आप सोचोगे कि अरे इसने मेरे लिए इतना किया, अब उसको तो खाली मेरे को 100 रुपए का माफी देना है ना। लेकिन जब ये रिश्ता सही होगा, जब ये रिश्ता सही होगा ना, तब ये रिश्ता भी सही होने लगेगा। लेकिन आज ये रिश्ते में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि ये सही नहीं है। हालेलुया। और ये सही करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे जाना है। ऐसे जाना है मतलब क्या? मतलब वचनों में गहराई में जाना है, तब जाके ये सही होगा। और जब ये सही होगा, बाय डिफॉल्ट ये सब सही होगा। समझ आ रहा है? हेलो, समझ रहे हैं? घुस रहे हैं? कहाँ? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो यीशु से अगर सीखना है ना, तो सबसे पहले उसके स्वभाव के विषय में सीखना चालू करो कि ईश्वर का इकलौता पुत्र होने के बावजूद भी नम्र बना रहा, और हमें उसके जैसा बनना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। फिलिपियों की पुस्तक में जाइए। फिलिपियंस को क्या बोलते हैं? फिलिपियो ही ना। फिलिपियंस 2 वर्स नंबर, ओके, 3 से पढ़ना। 3 से पढ़िए। हाँ, फिलिपियो 2:3। आप दल बदली तथा मिथ्याभिमानी से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। आगे, कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आगे, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार। हाँ, देखो यहाँ पे हमको ईश्वर ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है। वचन कहता है कि तुम हमेशा दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहो। बोलो तो सेल्फिश एम्बिशन से हमेशा दूर रहो, और अपना हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखो। और अपना मनोभाव किसके जैसा बनाओ? मसीह जैसा बनाओ। क्या मसीह का मनोभाव कैसे था? 2 के बदले 4, अगर 2 दिया तो 4 देने का, बराबर? हेलो, बराबर? तो क्या उसका था मनोभाव? गुस्से के बदले प्रेम, श्राप के बदले आशीर्वाद, द्वेष के बदले दया, नम्रता।
क्या उसको सताया नहीं गया? क्या उसके खिलाफ झूठे आरोप नहीं लगाए? हाँ, फैरिसी लोग छोड़े क्या उसको? नहीं, बड़े बड़े लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, हाँ या ना? तो जब तुम्हारा कोई मजाक उड़ा रहा है, तुमको आके गलत बोल रहा है, तुमको काय को चुभने की जरूरत है? तुम उसको दो। तुम जब अपने पास रख के रहेगा तो चुभेगा, लेकिन जब उसको देगा चुभेगा नहीं, उस पर दया आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको एक आज सीक्रेट बात बताती हूँ। सब छोड़ दो कुछ दिन के लिए। ये वचन आप जो पढ़ रहे हो ना, स्टॉप करो। अकेले में उसके साथ बैठो। डजेंट मैटर मैं कितना टीचिंग सुनती हूँ, कितना टीचिंग नोट्स बनाती हूँ, कितना प्रवचन करती हूँ, डजेंट मैटर। तुम्हारा रिश्ता तब मजबूत होगा जब तुम अकेले में उसके साथ बात करने बैठोगे। हम दोनों ने ये किया है रिसेंटली और रिजल्ट सॉलिड है। रोज बात करो, घंटों बैठो और उसकी आवाज सुनने की कोशिश करो। बात करो उससे। मैं दिन में 10 टीचिंग भी देख लूं, लेकिन अगर मेरा रिश्ता उसके साथ मजबूत नहीं है ना, उस 10 टीचिंग का कुछ फायदा नहीं है। सबसे पहला, अगर आप कुछ करना चाहे तो उसके साथ रिश्ता गहरा करो। जब रिश्ता गहरा होगा, ऑटोमेटिक बाकी की चीज़ें आपके लिए आसान होना चालू हो जाएगी। दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति क्षमा आपको करना आसान हो जाएगा। आज हमारे पास सब कुछ है। हम टीचिंग सुन रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, हम प्रवचन भी कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आपका उसके साथ रिश्ता गहरा है? मुझे मत बताओ, ये आपका और उसके बीच का कैलकुलेशन है। खुद को पूछो। जब मैं अभी हमारी दिसंबर में शादी हुई और उसके 2 महीने बाद शायद मैं मार्च में मिशन के लिए निकली। जब मैं मिशन के लिए निकली, मिशन पे पूरा समय प्रीचिंग होता था तो इतना ध्यान नहीं आता था, लेकिन जब प्रीचिंग ख़त्म होता था मैं फ़ोन चेक करती थी, क्या डेंजिल का कोई मैसेज आया है। ऑनेस्टली बता रही हूँ आप लोगों को आज, क्या उसका कोई मिस कॉल है। और मैं इंतज़ार करती थी कि शायद मैसेज कर दे, क्योंकि वो भी मिशन में था, वो भी रेट्रीट्स में बिजी रहता था, तो हम दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते थे। जब जो फ्री हो जाए कॉल करेगा, तो मैं इंतज़ार करती थी कि इसका कॉल कब आएगा, इसका मैसेज कब आएगा। और जब मैं वो मिशन ख़त्म करके दूसरे मिशन की ओर बढ़ी, ईश्वर ने मुझसे क्या कहा। प्रभु बोला, गौरी तू तेरे पति के मैसेज का दिन भर इंतज़ार करती है, उसके कॉल का कितना बेसब्री से इंतज़ार करती है। क्या तूने कभी सोचा है कि मैं भी तेरे मैसेज का इंतज़ार करता हूँ? क्या कभी तूने सोचा है, मैं बोलता हूँ यार क्या हो गया, बहुत दिन हो गए गौरी मुझसे बात करने नहीं आ रही है, मेरी क्या गलती हो गई। उस वक्त ना ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू बहना चालू हुआ। मैं बोला, तुरंत मैंने बोला सॉरी लॉर्ड, क्योंकि इतना मैं बिजी हो गई कि तेरे से अकेले में बातचीत करना बंद ही कर दिया। क्या मतलब, अगर मान लो आपकी शादी हुई है, अब सारे परिवार के साथ एकदम बेस्ट हो, लेकिन आपका और आपके पति का रिश्ता गहरा है ही नहीं, कोई मतलब रहा उस शादी को? हाँ, शादी किए किसके साथ हो? उसके साथ, तो उसके साथ रिश्ता गहरा होना है कि नहीं? तो जब मेरा यीशु के साथ रिश्ता गहरा है ही नहीं, तो बाकी चीज़ों का मेरे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं बचता। वो एक उसकी आवाज़ मेरे को लिटरली में हिल गई कि करेक्ट। वो भी सोचता होगा ना कि बहुत दिन हो गए मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे बात ही नहीं करने आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। और लिटरली जैसे मैं उसके मैसेज का इंतजार कर रही हूँ, मैं उसके कॉल का इंतजार कर रही हूँ, यीशु भी तो मेरा इंतजार करता होगा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया।
सब कुछ एक साइड और आपका रिश्ता उसके साथ एक साइड। तो ये जो उसने हमको समय दिया है ना, जब यहाँ से जाते हो ना, दूर चले जाओ। हमको इतना बड़ा बढ़िया जगह दिया है, इतना बड़ा, जाओ दूर चले जाओ और उससे अकेले में बात करने की कोशिश करो, क्योंकि सीक्रेट्स कभी भी सबके सामने रिवील्स नहीं होते हैं। सीक्रेट हमेशा अकेले में रिवील होते हैं। करेक्ट नो? सही है ना? आपको उसके वचनों का वो सीक्रेट मिलना चालू हो जाएगा जो पहले नहीं मिल रहा था। और उसको यहाँ से जानने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कोई ऐसा सच में इंसान का जैसे आवाज़ आता है वैसा कोई आवाज़ आएगा। ओके, वो भी होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ उससे, बट ये ज़रूरी नहीं कि कोई ऑडिबल साउंड हो, आपके अंदर से आवाज़ आएगी। रेमा रेमा कल बताया ना मैंने, बहुत बातें होगी, रेमा आना चालू हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो सबसे पहला क्या होना है? हमारा स्वभाव कैसे होना है? नम्र, जैसे ईश्वर का था। और जब तुम्हारा स्वभाव नम्र है ना, तुम कभी भी दूसरे को जज करने नहीं जाएगा, कभी नहीं। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मान लो यहाँ पे आके कोई प्रवचन कर रहा है या कोई रिवीजन ले रहा है, ओके, मैं जस्ट उदाहरण दे रही हूँ, हो सकता है कि नहीं आप बताओ। मान लो, पहला सुनो तो सही, मान लो कोई आके खड़ा है, ओके, जो रिवीजन ले रहा है या पढ़ा रहा है, और मैं उधर बैठी हूँ। अब उसकी जब मैं सुन रही हूँ, मेरे दिल में आता है यार ये क्या रिवीजन ले रहा है, कितना बोरिंग लग रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है, कितना बोरिंग लग रहा है। अगर मैं उसकी जगह पे वहाँ खड़ा होता ना, फाड़ू रिवीजन लेता, एकदम फाड़ू प्रवचन होता। हो सकता है? हेलो, कम ऑन, बात करो मुझसे। होता है? अभी भी तुम में ईश्वर का स्वभाव, अभी भी तुम में उसका प्रेम है नहीं, क्योंकि अगर होता तो तुम कभी भी दूसरे को जज नहीं करते। अगर मेरे दिल में ऐसा आ रहा है ना कि यहाँ पे आके कोई रिवीजन ले रहा है, यहाँ पे आके कोई प्रवचन कर रहा है, और मेरे दिल में आ रहा है ना कि यार उससे अच्छा मैं कर सकता हूँ, ईश्वर आपसे कहेगा हाँ बेटा, इसीलिए आज वो वहाँ है और तू यहाँ बैठा है। समझ आ रहा है? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? जिसका ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा है वो कभी भी दूसरे को जज नहीं करेगा। शायद आज उसको माइक पकड़ना नहीं आ रहा है, शायद आज उसको ठीक से रिवीजन लेना नहीं आ रहा है, शायद आज उसको ठीक से प्रवचन नहीं आ रहा है, शायद आज उसको वचनों का नंबर ठीक से याद नहीं आ रहा है। अरे लेकिन कोई बात नहीं, वो खड़ा होके किसके विषय में बात कर रहा है? यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे जीवित परमेश्वर के विषय में बता रहा है। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं कि अगर व्यक्ति गलत इंटेंशन से भी प्रीचिंग कर रहा है ना, तभी भी मैं खुश हूं, क्योंकि वो ईश्वर का प्रवचन कर रहा है। गलत मकसद से कोई प्रवचन कर रहा है, तभी भी मैं खुश हूं, क्योंकि वो ईश्वर का प्रवचन कर रहा है। तो यीशु ने तुम्हें जज नहीं किया है, तो तुम किसी और को कैसे जज कर सकते हो? और अगर कर रहे हो तो इसीलिए तुम वहां हो और वो यहां है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कभी भी किसी के आउटर अपीयरेंस पे मत जाना। आउटर अपीयरेंस लॉर्ड के किंगडम में कभी मायने नहीं रखता। शायद माइक पे खड़े रह के मुझे बात करने को नहीं आ रहा है, लेकिन यही 1 to 1 जाके जब मैं किसको यीशु देती हूँ, वो अधर्मी होके भी विश्वास कर लेता है। नहीं होता है? हमारे वॉरियर्स जिससे भी मिले हैं ना, वापस खाली नहीं लौटे हैं, सबको इधर लेके आए हैं।
आज पूरा का पूरा माल्टी गांव यीशु में विश्वास करता है। मैं सैल्यूट करती हूँ इन लोगों को। और सिर्फ नाम के प्रीचर्स नहीं है, आप देख रहे हो किचन में काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वही लोग कर रहा है। तो सिर्फ शब्दों से प्रवचन नहीं कर रहे हैं, कार्य से भी प्रवचन कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कभी भी किसी को जज मत करने जाना। जिस दिन आपने जज करना चालू कर दिया, तुम्हारा ग्राफ नीचे गिरना चालू हो जाएगा। नीचे गिरना है, हमको ऊपर उठना है, नीचे नहीं जाना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीख रहे हैं, हृदय में कुछ हो रहा है। हेलो, अंदर कुछ कुछ हो रहा है। पूछो हिला के बाजू वाले को, कुछ कुछ हो रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बोलो कुछ कुछ हो रहा है। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है। हालेलुया। चलो लिखेंगे। कल में लास्ट लाइन क्या दिखा था हमने? लास्ट लाइन क्या थी? ओके ओके, लिखिए। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जो कोई अपने आप को प्रभु कहता है जो कोई अपने आप को ज्ञानी और समझदार समझता है, प्रभु कहता है जो कोई अपने आप को ज्ञानी और समझदार समझता है, उसे अपने व्यवहार से यह दिखाना चाहिए कि उसे अपने व्यवहार से यह दिखाना चाहिए कि उसके कर्म उस सज्जनता के साथ किए गए हैं, उसके कर्म उस सज्जनता के साथ किए गए हैं जो ज्ञान से जुड़ी है। जो ज्ञान से जुड़ी है। प्रभु चाहता है हम ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से, जजमेंट को हिंदी में क्या कहता है? तुलना, जजमेंट, जज करना नहीं। हाँ, जज कर रही हूँ ना मैं किसी और को, तो मैं गलत हुई।
न्याय नहीं कह सकते हम उसको। ईश्वर चाहता है हम ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से दूर रहे, बेकार के अहंकार से दूर रहे और एक दूसरे के प्रति जजमेंटल ना बने। हम उसको कैसे बोलेंगे? एक दूसरे के प्रति जजमेंटल ना बने, बोले तो ठीक है, इतना क्यों दिमाग ये करना, हमको परमेश्वर ने इतना अच्छा सब टेक्नोलॉजी दिया है, इस्तेमाल करेंगे। एक सेकेंड। बाप रे, इधर तो कुछ और ही दिख रहे हैं। इधर बता रहा है प्रलय। अच्छा, आप लोगों को क्या सही लगता है वो लिखिए। तुलना, एक दूसरे के साथ अपनी तुलना ना करें या एक दूसरे को नीचा ना समझे, एक दूसरे को अपने से कम ना समझे, एक दूसरे को नीचा ना देखे। क्या यीशु ने कभी भी हमको उसके नज़रों में नीचा देखा? हेलो, नीचा देखा क्या यीशु समैरिटन वुमन, व्यभिचारी स्त्री, उसको नीची आंखों से देखा कि अरे ये तो व्यभिचारी है रे, मैं तो ईश्वर का इकलौता पुत्र, इससे कैसे पानी मांगने जाऊँ या इससे कैसे बात करूँ? ऐसे बोला नहीं। सही है ना? टैक्स कलेक्टर पापी था ना, लेकिन यीशु ने कभी भी जज किया नहीं। ईश्वर ने हम में से किसी को भी कभी भी जज नहीं किया, भले ही तुमने कितने भी गलत काम क्यों ना किए हो। उसने कभी नीची आंखों से तुम्हें नहीं देखा या तुम्हें नीचा नहीं देखा। इनफैक्ट वो गलत काम करने के बावजूद भी हमको कौन सी आंखों से देखता है? हम उसके वारिसदार। समझ आया अभी? अरे समझे कि ना समझे? हाँ। और कभी भी एक दूसरे के प्रति जजमेंटल ना बने। बल्कि अपना चिंतन ठीक वैसे ही रखे, जैसा यीशु मसीह का था, प्रभु यीशु का स्वभाव जो कि नम्र था, वैसे ही हमारा रहे। ब्रैकेट में लिखिए फिलिपियो 2:3-5। फिलिपियो 2:3-5। नम्रता का अर्थ है सबसे ऊपर, नम्रता का अर्थ है सबसे ऊपर और अपने से भी ऊपर। नम्रता का अर्थ है सबसे ऊपर और अपने से भी ऊपर ईश्वर को रखना। प्रभु चाहता है कि हमारा रवैया एक दूसरे के प्रति
हमारा रवैया एक दूसरे के प्रति नम्रता का हो। हमारा रवैया एक दूसरे के प्रति नम्रता का हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीख रहे हैं? हेलो, कुछ सीख रहे हैं? धन्यवाद यीशु। ओके, तो रुक जाएंगे यहीं पे। इसी को कल कंटिन्यू करेंगे, बैक टू बैक कल 2 सेशन करेंगे और बहुत कुछ सिखाएगा परमेश्वर हमें, ठीक है? चलिए खड़े हो जाएंगे, उसे धन्यवाद देंगे आज सारे दिन के लिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, सवेरे से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ों के विषय में तूने हमें सिखाया। आज हमने बहुत सी गवाहियाँ देखी जिनके द्वारा तूने हमें सिखाया परमेश्वर कि किस तरह तूफान पर हम तेरे विश्वास में बरकरार नहीं रह पाते, लेकिन अगर तुझसे रिश्ता गहरा है तो तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमारी नींव को हिला नहीं सकता। इसीलिए पिता परमेश्वर, आज हम तुझसे मांगते हैं, अपने हृदय में ईश्वर से मांगो। आज पिता हम ईश्वर से मांगते हैं, तुझसे मांगते हैं कि हमारी सहायता कर, ताकि हम तेरे साथ और अधिक रिश्ता गहरा करें, सबसे ऊपर सिर्फ तुझे रखें, तेरे नाम को रखें, तेरे वचनों को रखें। हाँ पिता, हम चाहते हैं कि तुझसे गहरा रिश्ता बनाए। यस लॉर्ड, हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा। आप हमारे मददगार हो, तो हम आपसे मदद मांगते हैं कि आपसे रिश्ता गहरा करने के लिए हमारी सहायता करें, आपके प्रेम को अधिक समझने के लिए हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता ये सारे समय के लिए, और ये विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। क्या हम यीशु को ज़ोरदार ताली देंगे?